नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको नमन करती हूँ। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो भी काम करते हैं वो उनमें सफलता मिलती है, उनको सफल कहा जाता है। और बहुत से ऐसे हैं जो हर काम में फेलियर होते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सब के अंदर इतना पोटेंशियल है, एनर्जी का इतना स्रोत है कि हम उसमें से थोड़ा सा भी हम अगर उसको देखें तो हम सफल हो सकते हैं। और किसी ने भी आज तक उस क्षमता को पूरी तरह से कभी नहीं पहचाना और उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। हम सब सपने देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, मैं कम देखती हूँ। लेकिन इतनी सच्चाई है कि सभी के सपने कभी पूरे नहीं होते। यानी आप भी डिप्राइव रह गए जिसने बहुत से सपने देखे, और मैंने थोड़े से देखे तो मैं भी डिप्राइव रह गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या सपने देखना छोड़ दें? इसका तो यही मतलब हुआ। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई आप संतुष्ट रहिए, और वो ऐसे बोलते भी हैं मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरा संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब सोचिए, अगर ऐसा ही होता तो अभी तक हम डार्विन के युग में चल रहे होते। जो इतनी सिविलाइजेशन हुई, इतना विकास हुआ, वो तो कभी भी ना हो पाता। इसका मतलब सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपनों को देखना, उनके पीछे उनको चेज़ करना, उनके लिए एफर्ट करना, उनको साकार करने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर माना आपका सपना और मेरा सपना दोनों क्लैश कर गए, क्योंकि ये तो होगा ही ना कि अगर मेरा सपना पूरा होगा तो आपका सपना टूटेगा, और अगर आपका सपना पूरा होगा तो मेरा सपना टूटेगा। और अगर टूट गया तो फिर क्या होगा? या तो हम निराश हो जाएंगे, या हम क्विट कर देंगे, या फिर मशहूर साइंटिस्ट एडिसन की तरह एफर्ट करते रहेंगे। उसने कहा था ना, आई हैव नॉट फेल्ड, I have just found 10,000 ways that not works। इसका मतलब मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने एफर्ट किया और वो एफर्ट ठीक नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका सपना पूरा नहीं होता, आप सफल नहीं होते, तो आप निराश क्यों हो जाते हैं? क्या कभी सोचा कि हमारी निराशा का क्या कारण है? हम इसलिए निराश होते हैं क्योंकि हम इस असफलता की ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते। हम हमेशा अपनी असफलता का कारण दूसरों को बताते हैं, दूसरों को दोषी बनाते हैं। मैं अच्छा क्यों नहीं पढ़ पाई? मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हमारे घर पढ़ने का माहौल नहीं था, मुझे बहुत जल्दी नौकरी में आना पड़ा। मुझे ऑफिस में प्रमोशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि बॉस पार्शियलिटी करता है, ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है। मेरे बच्चे क्यों नहीं सफल हो पाए? मुझे बहुत देर रात तक काम करना पड़ता है, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। यानी हर बार हर असफलता का कारण हमने यहाँ वहाँ ढूंढा। मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें कर्ण कृष्ण से पूछता है, मुझे पूरी जिंदगी सूत पुत्र कहा गया और मुझे मालूम था कि कौरव ठीक नहीं हैं, फिर भी मैं उनके खेमे से हारने वाली टीम के खेमे से लड़ा। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण कहते हैं, लेकिन मुझे देख,
मैंने कभी अपना दोष परिस्थितियों पर नहीं डाला, मैंने कभी ग्रम्बल नहीं किया, जबकि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे मारने का प्लॉट तैयार था और मैं जेल में ही पैदा हुआ और पैदा होते ही बिना माँ का दूध पिए मुझे कहीं और ले जाया गया। और अभी मैं पालने में ही था तब भी मैं दुश्मनों का सामना करता था और मुझे राक्षस लोग मारने आते थे। और टीन एज तक मुझे कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी और मैं ग्वाला था और गांव के पीछे भागता था। लेकिन मैंने तो कभी परिस्थिति को दोष नहीं दिया। आप दूर क्यों जाते हैं? मैं आपको अभी का ही एक प्रसंग बताती हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, 1 वीक पहले की न्यूज़ है। आजकल जो हो रहा है ना कोरोना का, और जो डेड बॉडीज़ हैं उनका डिस्पोजल जानते हैं, आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उनकी डेड बॉडी का डिस्पोजल करना, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में डालना और उसके बाद शमशान घाट में उसको उतारना और वहाँ रखना। इस काम के लिए कोई तैयार नहीं है। एक 12th क्लास का बच्चा है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगी, जिसको चाहिए होगा मैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। और वो डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल साइंस है उसके पास और वो डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ने का उसको बहुत शौक़ है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही उसके भाई की नौकरी छूट गई। 3 बहनें हैं, बीमार माँ है, सबको देखना है, पूरे घर को देखना है, इसलिए वो नौकरी ढूंढ रहा था। किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको नौकरी मिली और ये काम मिला कि आपने पैक डेड बॉडी को उठाना है और रखना है। कितना मुश्किल काम है। आज संस्कार के टाइम हमारे घर वाले डेड बॉडी के पास नहीं जा रहे, उसको देख नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, हर व्यक्ति दूर हो रहा है और हम उसको उठाकर रखें, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में डालें, एम्बुलेंस से क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जाएं और वो बच्चा ये काम कर रहा है। उसके घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन उसको मालूम है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और वो ये काम कर रहा है। और उसने अपना एक इंसिडेंट भी बताया कि एक बार मैं डेड बॉडी को उठा रहा था तो जो पैक करता है उसने ठीक से पैक नहीं किया था और उसकी जिप खुल गई और सारा पानी उसके ऊपर, डेड बॉडी के अंदर से सारा पानी उसके ऊपर गिर गया। आप इमेजिन करो, आप कल्पना कर सकते हैं, वो पढ़ने की खातिर कर रहा है। जब उसके भाई की नौकरी लग जाएगी वो ये काम छोड़ देगा और फिर पढ़ने लगेगा। वो तो किसी परिस्थिति को दोष नहीं दे रहा। अब हमें क्या सोचने की ज़रूरत है? ये जो साहस है परिस्थितियों से लड़ने की, माइनस को प्लस बनाना, हर ऑड में जीना, ये बचपन से आता है। कुछ बच्चों में शुरू से ये बात होती है, जिसको हम कहते हैं कि इसका डीएनए ऐसा है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि इसका सूर्य, चंद्र और मंगल बहुत मजबूत है। अगर मानो वो मजबूत नहीं भी हो और हमें मालूम ही ना हो कि हमारे बच्चे के हॉरोस्कोप में कैसा है, तो हमें बचपन से कैसे करना है? क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जो ऑड परिस्थितियां हैं उसको ही उसने माइनस से प्लस बनाना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, 5 साल से 18 साल के बच्चे को हारना सिखाइए, उसको अपनी हार कबूल करना, वो अपनी हार को एक्सेप्ट करे। जिस दिन वो अपनी हार को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और वो समझना शुरू कर देगा कि ये मेरे कारण है, वो हार का टेस्ट ले लेगा, तो फिर उसी हार को वो सक्सेस में कन्वर्ट कर लेगा। आपने देखा ना, हम अपने छोटे बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं और खेल में क्या करते हैं कि हम हर बार हम हार जाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना। अगर हम 10 बार खेल रहे हैं, 4 बार उसको जिता रहे हैं, तो 6 बार हमने उसको हराना भी है, ताकि उसको हार का टेस्ट पता चले।
हार कैसी होती है, हार का क्या कारण होता है और हार सक्सेस में हो सकती है, ये सब उसको सिखाएं। और दूसरा क्या करेंगे, टीनेज तक बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, उसको बहुत ज़्यादा खेलने के लिए प्रेरित करना है, इनकरेज करना है, क्योंकि खेलने से ही हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप आती है। हम हारना जीतना सीखते हैं, हार को जीत में बदलना सीखते हैं। अगर हम ये छोटी सी 2 बातें बचपन से अपने बच्चों के साथ करेंगे तो जो हमारा आने वाला जो भविष्य होगा वो बहुत मजबूत होगा, वो हारेगा नहीं। मुझे यकीन है मेरी ये छोटी सी बात आपको बहुत पसंद आई होगी। उसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सदैव खुश रहें, आश्वस्त रहें। धन्यवाद।